जय सिया राम दोस्तों, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बजरंगबली। स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे YouTube चैनल राम रसायन पर, जहां हम आपको भगवान जी से जुड़ी कहानियां और किस्से सुनाते हैं। न सिर्फ सतयुग, त्रेता और कलयुग, भगवान हमारी रक्षा इस कलयुग में भी कैसे करते हैं, ये उन्हीं से जुड़ी कहानियों और किस्सों से हमें पता चलता है। आज मैं आपको मेरे ऑफिस में काम करने वाली लड़की की कहानी बताता हूँ। इनका नाम सिया है, जिसने 4 साल पहले ही मेरा ऑफिस ज्वाइन किया। सिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये काफी रिच फैमिली से है, लेकिन फिर भी अपने दम पर कुछ करना चाहती है। तो खुद के कॉन्फिडेंस के लिए, खुद की अर्निंग के लिए इन्होंने जॉब शुरू की, जो कि अच्छी बात है। माँ बाप को भी प्राउड होता है जब उनका बच्चा अपने दम पर कुछ करना चाहता है। मेहनती है ये बहुत। सिया ने लड्डू गोपाल जी को रखा हुआ है, बहुत सेवा करती है और जहां भी जाती है अपने साथ रखती है। नेचर की बहुत अच्छी है, शांत है और बहुत मेहनती है। हमेशा सबसे राधे राधे कहकर मिलती है। अब मैं भी उसका नेचर वैसे काफी अच्छे से समझ गया हूँ और मेरे साथ उसकी जब बातें होती हैं तो बस वो बातें जो होती हैं भगवान जी से जुड़ी ही होती हैं। सिया के घर में भी सब कृष्ण भक्त हैं और खाटू श्याम जी को बहुत मानते हैं और लड्डू गोपाल भी उनके ही रूप हैं। बड़ों से लेकर बच्चों तक सब कृष्ण भक्त हैं। ये जो इंसिडेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये अपने आप में सिद्ध करता है कि अगर आपके अंदर श्रद्धा हो तो भगवान खुद चलकर आपके पास आते हैं और आपको कभी निराश नहीं करते। सिया के साथ जो हुआ अब वो मैं आपको बताता हूं। ये बात सिया ने परसों ही मुझे बताई, जब मैं और वो आने वाली जन्माष्टमी को लेकर बात कर रहे थे, उसके तैयारियों को लेकर बात कर रहे थे। उसने बताया ये उस टाइम की बात है जब इनके पापा शहर में काम करने आए थे। हालांकि इनके पापा को कोई पुश्तैनी जमीन, जायदाद और अमीरी नहीं मिली थी। ये सब इन्होंने 15 साल में बनाया है, वो भी खुद के दम पर, भगवान की कृपा से। तो जब इनके पापा शहर आए तो एक कपड़े की दुकान पर काम करने लगे। सैलरी महज 8,000 थी। पूरा दिन काम करते और फिर थक हार कर रात को आते, खाते पीते सो जाते। सिया अभी छोटी थी, सिर्फ 5 साल की थी, इकलौती बेटी थी। तो सिया ने सब कुछ बनते हुए अपने आंखों के सामने देखा है कि कैसे इसके पापा मेहनत किया करते और कैसे घर चलाया करते। कई बार सिर्फ एक टाइम का ही खाना मिलता था, लेकिन फिर भी सिया के पापा ने अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक बार की बात है, दिन था जन्माष्टमी का। घर में सबने फास्ट रखा हुआ था। आज ही सैलरी मिली थी तो सिया के पापा ने सोचा क्यों ना आज मंदिर जाएं और उसके बाद गाय माता को चारा खिलाकर आएंगे। सभी नहाए धोए, अच्छे से साफ कपड़े पहने और शाम को मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर में काफी भीड़ थी और सिया छोटी थी तो सबने दूर से ही भगवान जी के दर्शन किए और चारा लेकर गाय माता को ढूंढने लग गए। देखिए, अब यहां से आपको पता चलेगा कि भगवान जी को जब सब कुछ अच्छा करना होता है ना, तो उससे पहले आपका टाइम और हालात थोड़े और खराब हो जाते हैं, ऐसा आपको लगता है। इनके साथ भी कुछ यही हुआ। ये लोग जैसे ही गाय माता को चारा खिलाने के लिए ढूंढने लगे, इनको शहर में कोई गाय न मिले। गौशाला थोड़ी दूर थी और रात भी हो चुकी थी, तो इन्होंने सोचा कि आसपास ही गाय ढूंढ लेते हैं, चारा खिलाकर घर जाएंगे और जब चांद निकलेगा तो उसे देखकर, अर्घ देकर व्रत खोल लेंगे। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, लेकिन गाय कहीं ना मिले। लोगों से भी पूछा तो बता तो देते, लेकिन वहां पर गाय उन्हें नहीं मिलती। अब सिया कहने लगी, पापा अगर गाय ना मिली तो मैं व्रत भी नहीं खोलूंगी। कह देना आप कान्हा जी से, कह देना खाटू श्याम जी से। सब भूखे थे, रात हो गई। थक हार कर वो वापस अपने घर के लिए चल पड़े। चारा उन्होंने गेट के बाहर ही रख दिया था। सब मायूस थे। सिया ने खाटू श्याम जी की फोटो के सामने बैठकर धूप बत्ती लगाई और आंखों में आंसू लेकर कहने लगी, ये आपने किया है ना? आप हमारी परीक्षा ले रहे हो ना? ले लो जितनी परीक्षा लेनी है, मैं भी कुछ नहीं खाने वाली। जैसे ही सिया ने ये बोला, उनके गेट के बाहर एक घंटी की आवाज आई। नहीं नहीं, ये डोरबेल वाली घंटी नहीं, ये वो घंटी थी जो लोग अपने गाय और बैल के गले में बांधते हैं। सिया जैसे ही दौड़कर गेट के पास गई, क्या देखती है कि एक बहुत ही सुंदर गाय उनके गेट के बाहर रखा उनका चारा खा रही है। सिया बहुत खुश हुई। सारे घर वाले आए, सब बहुत खुश हो गए। सिया और उसके मम्मी पापा ने कहा, जाओ बेटा अंदर जाओ सिया, और गुड़ भी लेकर आओ, वो भी गाय माता को खिला देंगे। और वो दोनों पूजा की थाली लेने के लिए अंदर चले गए। 5 मिनट बाद जैसे ही वो लोग घर के बाहर आए, वो हैरान रह गए। चारा खत्म हो चुका था और जहां पर गाय माता खड़ी थी वो वहां से जा चुकी थी, लेकिन कहां गायब हुई ये दूर दूर तक उन्हें कहीं भी नजर नहीं आया। लेकिन गाय की जगह पर
एक मोर पंख पड़ा हुआ था। पूरे परिवार को यह समझते देर नहीं लगी कि यह खाटू श्याम जी का ही एक चमत्कार था। वो अपने भक्तों को निराश कैसे कर सकते हैं, उस छोटी सी बच्ची सिया को भूखा कैसे सोने देते। ये सब होने के बाद सभी के रोंगटे खड़े हो गए। चांद भी निकल चुका था तो सभी ने चंद्रमा को अर्घ दिया और अपना व्रत खोला और भगवान जी की जय जयकार करते हुए सो गए। अचानक ही उनके दरवाजे पर सुबह सुबह दस्तक हुई। उन्होंने कहा कि सेठ जी आपको जल्दी बुला रहे हैं, वो कहीं बाहर जा रहे हैं। तो इनके पापा, जो सिया के पापा थे, वो भागे भागे दुकान पर गए, जो कपड़ा मार्केट में दुकान है। तो सेठ जी ने कहा कि देखो, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर जा रहा हूं और ये भी हो सकता है कि मैं वापस ना आऊं, तो इसीलिए मैं तुम्हारे हाथों में अपनी सारी दुकान सौंप कर जा रहा हूं। अच्छे से संभालना और कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। धीरे धीरे सिया के पापा ने उनका सारा काम संभाल लिया और इतनी मेहनत की, इतने पैसे कमाए कि खुद की कपड़ा मार्केट में एक बहुत बड़ी दुकान खोली। और तब से लेकर अब तक यह सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वो मेहनत करते गए और बड़े बनते गए। तो भक्तों, ऐसे होते हैं भगवान। उनसे अगर आप लड़ भी लो ना तो वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए भगवान जी की पूजा, उनकी आस्था निस्वार्थ रखो, वो हमेशा आपके साथ होते हैं। हाँ, बुरा वक्त जरूर आता है इंसान की जिंदगी में, लेकिन इसमें भी ऊपर वाले की अपनी मर्जी होती है, उनका साथ भी होता है। और बुरा वक्त हमेशा ही आपको मेहनत करना सिखाता है। तो कैसी लगी आपको ये आज की असली कहानी, रियल लाइफ की कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके साथ भी कोई भगवान जी का ऐसा चमत्कार हुआ है या किसी जानने वाले का हुआ है तो मुझे कमेंट करके अपनी डिटेल्स बताइए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी कहानी को भी हमारे चैनल के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि भगवान जी की महिमा गाते रहना उनका नाम लेने जैसा ही है, उनकी पूजा करने जैसा ही है। तो चलिए अगली कहानी में मिलते हैं। तब तक के लिए हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बजरंग बली।